जेनेटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि ये एडवांस डिप्लोमा की क्लास है और हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में। ठीक है, एमएस एक्सेस में आज की जो टॉपिक है वो है डिलीट क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिलीट क्वेरी के बारे में। और आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए डिलीट क्वेरी और लिख लीजिए लाइन दिस क्वेरी यूज टू डिलीट द पार्टिकुलर डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। यानी डाटाबेस से अगर हम किसी पार्टिकुलर बातों को चीजों को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे वो बताऊंगा। उससे पहले आप लिख लीजिए हेडिंग बना के डिलीट क्वेरी, फिर इसके बाद अपेंड क्वेरी। लिख लीजिएगा, हो गया। दिस क्वेरी यूज टू डिलीट पार्टिकुलर डाटा। बस किसी पार्टिकुलर डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं अपने डाटाबेस से। और कैसे करेंगे उसका कुछ स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप भी देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंड क्वेरी के बारे में। पहले हम डिलीट देख लें। आज दो टॉपिक कवर करनी है हमें, डिलीट क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। अच्छा, इनमें सब में स्टेप कॉमन होते हैं। बस एक बार डिलीट पे किया था, एक बार में टेबल पे क्लिक किया था, बहुत सारी चीजें है ना। तो चलेंगे सबसे पहले विंडो आर एमएस एक्सेस और हमारे डाटा को ओपन कर लेंगे। डिलीट क्वेरी का मतलब क्या है समझिएगा पहले। 10.4 ओपन कर लिया। हमने एक सीट बनाया था जिसमें ऑर्डर की बात की। ऑर्डर वाली बात इसमें नहीं हुई थी क्या? उसको कहाँ सेव किया था मैंने? अलग बढ़ा दिया था क्या? ओपन किस नाम से होगा कुछ याद है? डाटाबेस 3 था क्या? यही था लग रहा है। ये पेंडिंग डाटा, ऑर्डर डाटा। हाँ ठीक है। अब मान लीजिए डन डाटा और पेंडिंग डाटा हम अलग अलग निकाले थे और ऑर्डर डाटा हमारा मेन डाटा था। इसमें कितने लोग हैं टोटल? 5 लोग हैं 101 से लेके 105 तक। अगर मेन डाटा से आपको कोई कह रहा है कि जो चीजें डन हो गई उससे हमें कोई लेना देना तो है नहीं भाई, वो चीजें डन हो गई हैं। कोई कह रहा है कि अपने मेन डाटा से जो चीजें डन हो चुकी है उसको हटा दीजिए, जो पेंडिंग रहेगा उसी पे हमें काम करना होगा, जो डन है उससे मतलब ही नहीं है। तो एक काम करिए, जितनी भी डन डाटा है उसको डिलीट कर दीजिए मेन डाटा से। किससे? ऑर्डर डाटा। जैसे ऑर्डर डाटा में क्या क्या दिख रहा है? निहारिका का डन है, अजय का पेंडिंग में है, सैंडी का डन है, अमर का पेंडिंग में है, एसआरबी का डन है। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेंडिंग लोगों का ही चाहिए डाटा। किसमें? ऑर्डर डाटा वाले टेबल में। सबसे पहले मैंने सबको क्लोज कर लिया। क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद आपको आना है कहाँ पे? क्रिएट में, क्वेरी डिजाइन में। वही सेम प्रोसेस। ऑर्डर डाटा को क्या करेंगे? सिलेक्ट करके ऐड करेंगे और क्लोज। और बाकी आप जानते हैं डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, किसको डिलीट करना है? डन वाले डाटा को। और डन क्या है? स्टेटस है। तो स्टेटस वाले कहाँ आ जाएंगे? क्राइटेरिया पे। और क्राइटेरिया हमेशा किस में लिखते हैं? डबल एंड का कामा में। और क्या लिख देंगे यहाँ पे? डन। और डबल एंड कामा क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। या लिखने से पहले ही, लिखने से पहले ही कहाँ क्लिक कर दीजिए आप? डिलीट क्वेरी पे। कहाँ पे? डिलीट क्वेरी पे। किसको डिलीट करना है? लिखने से पहले करिएगा। किसको डिलीट करना है? डबल एंड कामा में क्या लिख देंगे? डन। और डबल एंड कामा क्या कर देंगे? क्लोज करके क्या कर देंगे? रन करा देंगे और क्या कर देंगे? बस यस कर देंगे। ये लिखा हुआ था लास्ट में, नहीं पूछे तुम क्या है सर, ये था लास्ट में, यस कर देंगे। अब आप देखिए इस क्वेरी को हम कर दिए सेव। इस क्वेरी का नाम भी दे सकते हैं, सेव पूछेगा तो मैंने क्या दिया? इस क्वेरी का नाम था डिलीट क्वेरी। क्या नाम था इस क्वेरी का? डिलीट क्वेरी। और मैंने क्या कर दिया इसको? ओके करके सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी देखिए ऑर्डर डाटा से, ऑर्डर डाटा में दोनों था ना, पेंडिंग भी था डन भी था। देखिए ऑर्डर डाटा में अब क्या बचा है? पेंडिंग। एक नाम और जोड़ लेते हैं,
कितने डाटा थे एक मिनट 105। चलो ऑर्डर डाटा में एक डाटा और जोड़ लेते हैं इनका, वैष्णवी का 106। वैष्णवी हाँ आ जाइए। यस ये होता है, ये होता है। हाँ सही है ना। हाँ ये समझ रहा हूँ मैं वहां पर। और यहाँ डेट ले लिया आज का, और ये भी मैंने क्या डाल दिया, क्वांटिटी 1 डाल दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, पेंडिंग ये भी लिख दिया। अच्छा बताइए, जो ऑर्डर डाटा है आपका सब पेंडिंग में है, पेंडिंग में है ना, तो कभी ना कभी तो ये डिलीवर होगा कि नहीं होगा। हाँ सब क्लोज कर लीजिए पहले। तो कभी ना कभी ये डिलीवर होगा, ये बात तो क्लियर है ना। सेव और क्लोज कर लीजिए। तो उसी के लिए हम अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम डन डाटा पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। हाँ और पेंडिंग डाटा भी अलग से बना चुके हैं हम। छोड़िए अभी इसकी बात छोड़िए। डिलीट क्वेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई। आ गई ना। डिलीट क्वेरी कहाँ से की है हम लोग, मेन डाटा से, जिसको भी हम चाहें इसको डिलीट कर देंगे। अब सिर्फ क्या हमारे पास बचा है, पेंडिंग वाला बचा है। अच्छा शर्मा लिखते हैं क्या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट नेम में सही है। क्या लिखते हैं, ठीक है इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, क्लोज कर दिया। अभी जो हमें अगली टॉपिक पढ़नी थी इसका नाम क्या है, अगली जो टॉपिक पढ़नी थी हमें क्या है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हमारा हो गया डिलीट क्वेरी का, हो जाएगा डिलीट क्वेरी ना, स्टेप भी लिख लिए। अब अगला क्या है इसके बाद, अपेंड क्वेरी क्या है। अच्छा अपेंड क्वेरी का काम क्या होता है, यहाँ दिया है 2 टेबल बनाने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि 2 टेबल बनाने से पहले मैं लिखवाऊंगा, इसका लिख क्यों हेडिंग बना के पहले लिख लीजिए, फिर मैं डाटा लिखवा दूंगा। क्यों नहीं लिखिए अपेंड क्वेरी, बस इतना लिख लीजिएगा अपेंड क्वेरी, दिस क्वेरी यूज टू ऐड और मर्ज 2 और मोर टेबल इफ दे सेम हेड, मतलब बस इतना लिख लीजिएगा। सेम हेडर का मतलब नहीं, हाँ सेम हेडर लिख लीजिए। इतना ही क्यों लिखवाया, क्योंकि ये पैटर्न दूसरा बताया गया है यहाँ पे, लेकिन मैं 2 पैटर्न आपको बताऊंगा। एक ये भी जो लिखा है वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा। देखो बेसिकली अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को क्या करने के लिए, मर्ज करने के लिए। पहले तो मैं आपको चाहता हूँ डन डाटा आपको ओपन कर रहा हूँ, और बताइए कितने लोगों का नाम दिखा रहा है डन डाटा में, 3 लोगों का। लास्ट से सारवी है, निहारिका है, सैंडी, यही है ना 3। और जो मेरा मेन डाटा उसमें कितने लोगों को दिखा रहा है, 3 लोगों का, अजय, अमर और वैष्णवी। अच्छा ये बताइए जो ऑर्डर पेंडिंग में दिख रहे हैं ये कभी ना कभी डन तो होंगे ना। तो मैंने क्या किया, इस पेंडिंग को मिटा के सिर्फ एक का, इसी का मैंने डन कर दिया कि ऑर्डर डन हो चुका है। और डन करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस डाटा को सेव कर दिया। और एक बात बताइए, तो क्या इस सेव करने से ये नाम क्या डन डाटा में चला गया, नहीं गया। क्यों, आ जाओ, क्योंकि वो वहीं पे है। तो हम चाहते हैं कि इस डाटा को कहाँ सेव कर दें, वापस से डन डाटा में इसको भेज दिया जाए, ताकि इसमें सिर्फ पेंडिंग वाला ही रहे। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में करते हैं बाबू अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल। क्या किया जाता है, अपेंड क्वेरी का, अपेंड क्वेरी का काम क्या होता है, डाटा को मर्ज करना, मिला देना, उसमें जिसका जो है उसमें मिला। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्रिएट में, और कहाँ पे, क्वेरी डिजाइन में। सबसे पहले मेन डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। मेन डाटा कौन सा है आपका, ऑर्डर डाटा। क्या है, ऑर्डर डाटा है। ऐड करके क्या कर देंगे, रोज, ड्रैग एंड ड्रॉप, और कहाँ क्लिक कर देंगे, अपेंड क्वेरी पे। कहाँ पे पूछेगा किस टेबल से अपेंड करना है आपको, बताइए। पेंडिंग डाटा से करना है, ऑर्डर डाटा से करना है। ऑर्डर डाटा तो खुल भी किए हैं, डन डाटा। हाँ क्यों, क्योंकि इस ऑर्डर डाटा में भी एक आदमी और भी है जिसका डन हो चुका है। अब इसको किसमें भेजना है, डन डाटा में भेजना है। और क्या कर देंगे,
ओके कर देंगे और क्या करेंगे, ओके करने के बाद से क्या दिया हुआ है, अपेंड क्वेरी, ओके करके रन करा देंगे, इसको भी क्या करेंगे, रन करा के और क्या करेंगे, करा 3 रो अपडेट हुए, यस कर दिया, कुछ लिखे नहीं है क्या, सॉरी क्लोज लिखना भी तो पड़ेगा ना, क्रिएट में गए, क्यों रन ही कहा है करने के लिए, वैसे देखते हैं नाम आ गया क्या, तीनों को चला जाएगा ना, अरे तीनों का चला जाएगा ना, गड़बड़ हो गया, हाँ नहीं नहीं स्टेट गलती की है थोड़ा सा, 1 मिनट जाओ, तीन, तो करना क्या है, हमें आर्डर डाटा में देख रहे हैं 3 लोग हैं जिनमें से एक का डन हुआ है, बाकी 2 लोग का पेंडिंग में अभी भी है, तो अब हमें क्या करना होगा, क्या ये डन वाला लिस्ट यहाँ होना चाहिए, नहीं, इसको भेजना किस वाले में, डन वाले में, यानी कि इसको मर्ज करना दूसरे में, तो किसका यूज करेंगे, अपेंड क्वेरी का, तो मैंने क्या कहा आप लोग को, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, कहाँ पे, क्वेरी डिजाइन पे, कौन सा डाटा लेंगे पहले, ऑर्डर डाटा, ऐड और क्लोज, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और कहाँ के लिए कर देंगे, अपेंड क्वेरी, और इस डाटा को कहाँ भेजना है, डन डाटा में, और क्या कर दिए, ओके, और लिख लीजिए किसको करना है, स्टेटस वाले सेक्शन को ना, और किसको, पेंडिंग की डन, डन, अब डन करने के बाद से इसको आप क्या कर दीजिएगा, रन करा दीजिएगा, कह रहा कि एक ही अपडेट हुआ है, तो सही बात है ना, 3 लोगों में से एक ही ना अपडेट होगा, क्योंकि 2 तो ऐसे ही रह जाएंगे, यस करिए, अब डन डाटा चेक करेंगे तो कई बार होगा इसमें नाम आ जाएगा, और कई बार नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए अब डन वाला नाम आ गया, अब ऑर्डर डाटा में सिर्फ 2 ही लोग, इसमें हट जाएगा, हटना चाहिए ना, नहीं नहीं ठीक है, अब इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, हाँ सही है, और इस क्वेरी को क्या कर देंगे, अब सेव कर लेंगे, कैसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे अपेंड, क्या लिख देंगे, अपेंड, और इसको कर लेंगे ओके, अब क्या कर देंगे, क्लोज आल कर दीजिए, सबको बंद कर लीजिए, बस हो गया, अब इसमें क्या होगा, डन डाटा हम देख सकते हैं, नाम आ गया, मर्ज होगा कि नहीं होगी, यही करेंगे, कर लेंगे, और नहीं बाबू इसमें ऐसे ही होगा ये, हाँ ये, हाँ उसमें चेंज कर लेंगे, यहाँ तभी तो एच लुकअप वी लुकअप दिया हुआ पे, नहीं होगा, यहाँ से एक ऑप्शन है कि एक्सेल में कोड कर सकते हैं, बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, अब फिलहाल में ये हो गया ना, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये आपका ऑर्डर डाटा बचा हुआ है और वो पेंडिंग, ठीक है, इसमें से उसमें चला गया, अच्छा जो डाटा और दिया हुआ है, जो मैं कह रहा था कि कॉपी के मुताबिक जो अपेंड क्वेरी का मतलब है, तो उस अपेंड क्वेरी का मतलब ये है, समझिएगा, मैं आ गया क्रिएट में, टेबल में, या टेबल में, टेबल में, और यहाँ पे इसका व्यू मैंने क्या कर दिया, डिजाइन व्यू पे आ गए, टेबल 1 कर दिया, और टेबल 1 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ ले लिया, रोल नंबर, क्या ले लिया, रोल नंबर, और यहाँ नंबर लिख लिया, क्या लिख लिया, नंबर लिख लिया, ऐसी चीज इसमें दी गई है, जो कॉपी के मुताबिक जो पढ़ा रहा हूँ अपेंड क्वेरी, इसका मतलब ये है कि अगर एक शीट, एक टेबल पे 5 लोग का डाटा बना हुआ है, दूसरे से 6 7 8 है, दोनों के एक जोड़ के दिखाना है, तो भी अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया रोल नंबर, उसके बाद से मैंने लिख दिया क्या, स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे नंबर ही लेंगे, ऑटो नंबर मत लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ ले लिया स्टडी नेम, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, उसके बाद ले लिया क्या, एड्रेस, क्या ले लिया, ADDRES, एड्रेस ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं, और यहाँ ले लिया कोर्स, कोर्स में क्या रहेगा, कोर्स में क्या लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा, और यहाँ पे फी ले लिया, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते थे, लेकिन छोड़ दिए, फी में क्या रहेगा, नंबर, बस हो गया, इसको क्या कर लेंगे, ये टेबल 1 था, इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, टेबल 2 क्या है, इसको डिलीट कर दिया, टेबल 2 को क्लोज, और इसको डिलीट ही कर दे रहे हैं, डिलीट, एक और टेबल हमें लेना है, इसको मैंने सेव कर लिया, अभी डाटा बाद में भरेंगे, एक और टेबल लेना है, कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, टेबल पे, और इसको भी क्या कर लेंगे, डिजाइन व्यू में क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, इसका भी सेम वही काम करेंगे, क्या, सबसे पहले रोल लिखे थे केवल ना, नंबर लिखे नहीं थे उसमें, रोल में यहाँ नंबर ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, स्टडी नेम, जो वहां लिखेंगे वही यहाँ पे रहेगा, स्टडी नेम, और क्या है, एड्रेस था, और टेक्स्ट था, एड्रेस के बाद क्या था, कोर्स था, कोर्स हो गया, कोर्स, उसके बाद क्या थी, फी थी, फी में क्या लिया था, नंबर ले लिया, इसको भी क्या कर दिया हमने, अरे
सेव कर लिया, सेव करने के बाद क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। कोई दिक्कत है? अभी तक केवल हमने डिजाइन किया है। अब टेबल 1 में आ जाइए और डाटा सेट कर लीजिए। हमने सिर्फ डाटा यहाँ पे बनाएंगे, 3 लोगों का यहाँ बना लेंगे, 3 लोगों का बाद में बना लेंगे, या 4 लोग का बना लेंगे। कितने लोग हैं? 3 3 6 2 8, हाँ ठीक है, 4 लोग का बना देते हैं। 101 निहारिका, बोलना नहीं है, अटेंडेंस नहीं होना। निहारिका, एड्रेस पीडीआर कर दें, और पडरौना हो गया। कोर्स में आप तुम्हारा ADCA कर दिया, फी हो गई आपकी 15,000 बस। 102 और इनका भी हाँ 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 कर सकते हैं। हाँ वही वही तो बताना चाहता हूँ आपको, वही तो बता रहा हूँ। देखिए ना, चालू का लिस्ट यहाँ बना रहा हूँ, अब देखिएगा। अच्छा, अरे यार, सही है चलो स्पेलिंग। एड्रेस क्या है तुम्हारा? और कोर्स ADCA ही हो गया 15,000। हाँ ये काम कर सकते थे, दोनों टेबल में कुछ चीजें बदल सकते थे। जैसे जैसे कि स्टूडेंट ने पहला चीज रोल नंबर कॉमन ले लेते, स्टूडेंट ने भी कॉमन ले लेते, बाकी इसमें एड्रेस कोर्स था उसमें कुछ और ले लेते, ये कर सकते थे। समझ रहे हैं ना? हम्म, बस सेम हेडर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर लिया, 104, एक का नाम आ गया कार्तिक का, बढ़िया है। कार्तिक, एड्रेस बताओ। मतलब इस वाली लिस्ट में तुम आ रहे हो, चौथे वाले में, पहले वाले में, दूसरे वाले में बाकी लोग रहेंगे। PDR चाहिए, उसको क्या कर लिया हमने, सेव कर दिया। टेबल 2 ले लिया, टेबल 2 में 104 था ना, 105 कर लिया। अब देखिएगा 105 में स्टूडेंट नेम क्या है, बगल में कौन है, सैंडी है क्या? एड्रेस क्या है सैंडी? बिहार, पडरौना डाल दे। कोर्स चलो ADCA कर लीजिए 15,000। उसके बाद अजय है, अजय क्या है, PDR ही कर दें, ADCA 15,000। कोर्स बदलना हो तो बदल लीजिएगा जिसको करना होगा। उसके बाद अमर है 107, बात नहीं करना है। अमर क्या, बिहार, ADCA। और लास्ट है 108, मोनू, मोनू, एड्रेस क्या है तुम्हारा, नरंगिया, और DCA हो गया ना। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, सेव, और इसको भी क्या कर दिया, सेव, और क्लोज आल कर लिया, सारे बंद हो गए। इन टेबल 1 टेबल 2 दोनों को हम चाहते हैं कि एक ही डाटा में टेबल 2 को उसी में ले लें, टेबल 1, समझ रहे ना? तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे, क्वेरी पे। क्वेरी में जाने के बाद कौन सा टेबल ले लेंगे, पहले टेबल 2 ले लेंगे, क्योंकि टेबल 2 की डाटा को टेबल 1 में भेजना है, भेजना है ना। ऐड किया, क्लोज किया, डबल क्लिक करके क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब कहाँ गए, अपेंड क्वेरी पे गए। अपेंड क्वेरी में किसमें भेजना है इसको, टेबल 1 में। और टेबल 1 को लेने के बाद टेबल 1 को पहले नहीं लेना है, चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले, कहीं ऐसा नहीं टेबल 1 पहले लेना है टेबल 2 बाद में लेना है, देख लेते हैं। ओके कर दिया, ओके करने के बाद क्या कर दिया, रन करा दिया, यस कर दिया। अब टेबल 1 चेक करिए तो सारा टेबल 1 में आ गया कि नहीं आ गया, टेबल 2 में उतने ही रहेंगे, ठीक है ना? हाँ नहीं बाबू, मैरिज नहीं है, मैरिज, मैरिज, मैरिज। अच्छा, दो चीज मैं आपको दिखा दिया पेंट का, एक क्या दिखा दिया, दो डाटा को आपस में मर्ज करना। मैंने दो चीज आपको करके दिखा, एक मैंने दिखा दिया अपेंड क्वेरी की मदद से कि दो डाटा को आपस में मर्ज कर सकते हैं, और एक मैंने अपेंड क्वेरी से दिखा दिया कि कोई डाटा एक
उसमें से कोई एक पार्टिकुलर डाटा को छांट के किसी और में भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लो उसमें क्या था, उसमें सारा थोड़ी मर्ज हुआ था, उसमें क्या मर्ज हुआ था, सिर्फ डन वाला मर्ज हो गया था दूसरे में जाके, और पेंडिंग वाला वहीं रह गया था। इसमें क्या हुआ है, सारा डाटा मर्ज हो गया है। तो पिछली बार पहले बार यही गलती कर दी, इसलिए पेंडिंग वाला भी चला गया था, क्योंकि हम लोग स्टेटस में लिखे नहीं थे, याद आ रहा है ना, तो पेंडिंग वाला भी चला गया। समझ में आ गया अपेंड क्वेरी का क्या इस्तेमाल है। तो दोनों इस्तेमाल करिएगा अपेंड क्वेरी का बेसिकली, लेकिन ये जान लीजिए अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है कि दो डाटा को आपस में मर्ज करने। तो किसी न किसी के मुताबिक चलना पड़ता तब ना, या तो कोर्स के मुताबिक चलते, या तो कोर्स के मुताबिक चलते। मतलब हम कहते गवर्नमेंट का नाम लिख देते डीसीए, तो सिर्फ दो डीसीए वाला है इसमें आ जाते, एक डीसीए वाला आ जाता, बाकी वो नहीं आते। समझ रहे ना। तो अपेंड क्वेरी का मतलब क्या होता है, दो डाटा को आपस में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने का तरीका दो बताया हूं कि हम चाहें तो किसी पार्टिकुलर चीज को भी मर्ज कर सकते हैं और पूरे डाटा को भी एक साथ मर्ज कर सकते हैं। अभी क्या किया मैंने, पूरे डाटा को एक साथ मर्ज किया। इससे पहले क्या किए थे, पार्टिकुलर को, जैसे डन वाले डाटा को ले, समझ में आ गई बात ना, कर लेंगे इस्तेमाल। बस वही चीज बढ़ाना था। तो अपेंड क्वेरी दोनों तरीके से, एक तो डायरेक्ट क्वेरी तो आसान है, कर लेंगे। और अपेंड क्वेरी में क्या है, दोनों टॉपिक करिएगा, एक की ऑर्डर डाटा को एक में ले जाइएगा और दूसरा टेबल बना के, दो टेबल बना के पहले टेबल में मर्ज कर लीजिएगा। और ये लिख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा टेबल लेंगे, सेकंड टेबल लेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड टेबल को फर्स्ट टेबल में ले जाना है ना। ये लिख लीजिएगा, फिर सेकंड टेबल को लेंगे, उसके बाद से अपेंड पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट टेबल को क्लिक कर देंगे, ओके करके रन करा के देंगे बस, और रिफ्रेश कर देंगे तो हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, स्टेप क्या होगा इसका, स्टेप क्या लेंगे बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट में पहले दो टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टू टेबल विथ सेम हेडर, विथ सेम हेडर, हेडर सेम रखना होगा, हेडर सारा सेम रखना होगा, तभी मर्ज हो पाएगा, जो ना किस पे जाएगा कोई चीज अलग नहीं रखना। समझ रहे क्यों कह रहा हूं मैं, कि डाटा मर्ज होगा भी, कौन सी चीज किसमें जाएगी सेम रहेगा तभी समझ पाएगा, सेम है। ठीक है, उसके बाद दो टेबल बना लीजिएगा, एक पे क्या करेगा, एक पे एक दो तीन चार का डाटा बना लीजिएगा, दूसरे वाले पे 5 6 7 8 का बनाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे और क्वेरी डिजाइन पे, और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट टेबल टू, सिलेक्ट टेबल टू ना, टेबल टू। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ क्लोज कर लीजिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप इन फील्ड सेक्शन, इन फील्ड सेक्शन, फील्ड सेक्शन में क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपेंड क्वेरी पे क्लिक, हाँ अपेंड, अपेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल क्लिक करने के बाद क्या करेंगे बताइए, रन करेंगे और क्या करेंगे, यस कर, क्या होगा। अब इसके बाद से आप चेक कर लेंगे, चेक नाउ, नाउ टेक फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल बस हो गया, नाउ फर्स्ट टेबल। ये सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए स्टेप क्या होगा पहले लिख लीजिए, बता दो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब फर्स्ट वाले में क्या क्या करना है आपको, सुनिए बात मत करिए। अब फर्स्ट वाले में क्या क्या करना है, तो जो हटा लेने दो, अब खींच लो, आधा दूर खींच लो।
गया। अब थोड़ा सा रिजल्ट ले लूँ मैं, क्या करनी चाहिए मुझे, इससे मेरा वाली बात खत्म हो जाएगी। पूरा बता रहा है, डिजाइन बता रहा हूँ, सेलेक्ट टेबल नहीं, ये हट जाएगा, लेकिन ड्रॉप में मिलेगा, ये भी हट जाएगा। अब देखिए, ये भी नहीं चाहिए ऊपर वाले। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन भी नहीं चाहिए। क्रिएट क्वेरी डिजाइन, सिलेक्ट ऑर्डर डाटा, करना है ऑर्डर डेटा, उसका क्या करना था, ड्रैग एंड ड्रॉप इनबिल्ट सेक्शन, क्लिक ऑन अपेंड, अपेंड पे क्लिक करने के बाद क्या करना था, इन स्टेटस सेक्शन स्टेटस सेक्शन, स्टेटस सेक्शन में क्या लिखना था, डबल गामा में क्या लिखना था, डन, डन लिखने में क्या करना था, रन करना था, यस कराना था। अब क्लिक फर्स्ट टेबल नहीं, अब नाउ चेक सेकंड टेबल क्लिक करना था ना, हाँ लिखे डन। हाँ इनिशिएटिव सेक्शन के बाद लिख लो डेटा का अपेंड के बाद ये होगा, हाँ ये अपेंड वाला ये होगा बीच में, फिर से मिटाने दीजिए, रुक जाइए पहले हमको लिख लेने दीजिए तो आप लोग लिखिए, इतना लिख लीजिएगा तो लिखने के बाद ये, हाँ ये लिख लीजिएगा, इन स्टेटस सेक्शन में डन लिखेंगे। अब आप कहाँ क्लिक करेंगे, अब कहाँ क्लिक करेंगे, अब क्लिक करेंगे कहाँ पे, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद पहले ऊपर यहाँ क्लिक कीजिए, अब कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन अपेंड, क्लिक ऑन अपेंड, अपेंड पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद कहाँ क्लिक करें, सेलेक्ट डन डाटा टेबल, डन डाटा, डाटा टेबल, डन डाटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रन हियर और नाउ चेक डन डाटा टेबल, डाटा टेबल बस हो गया, देख लीजिए। क्यों, अरे क्रिएट भी जाना है, क्वेरी भी जाना है, सिलेक्ट कर लेना, ऑर्डर डाला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सुन लो पहले सुन लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद स्टेटस वाले सेक्शन क्या दिखेगा, अरे यार ये चीज पहले आएगा ना, तो एक ऑर्डर डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद क्या करना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद क्या करना है आपको, इन स्टेटस सेक्शन में क्या लिखना है, डन लिखना है, और डन लिखने के बाद क्या करना है, क्लिक ऑन अपेंड पे क्लिक करना है, अपेंड पे क्लिक करते ही वो ऑप्शन आएगा सेकंड वाला, और उसके बाद क्या करेंगे, रन कर देंगे, यस कर देंगे, समझ में आ गया ना, अब लाइन से लिख लीजिए, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू प्लस। बंद करूंगा तो बैठ जाएगा ना, इसलिए मैंने लिख रहा है। हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।